राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। पिछले 2.5-3 साल से भाई मैं आपके सामने आ रहा हूँ। अज्ञात असंख्य वो भारत माँ के सपूत सपुत्रियाँ, नायक नायिकाएं, देशभक्त, क्रांतिकारी, सर्वस्व निछावर करने वाले और भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए सब कुछ आहूत कर देने वाले, ऐसे उन अज्ञात जिनका इतिहास में कहीं नाम नहीं, ऐसी एक लंबी श्रृंखला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज उसी श्रृंखला में, उसी पंक्ति में, उसी लंबी पंक्ति में 3 नाम आज और जुड़ रहे हैं। कमाल, विलक्षण श्री प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य, श्री संतोष कुमार मिश्रा, श्री तारकेश्वर सेन। ये 3 नाम देखिए, ये करते करते मैं लगभग 523 वीडियोज़ आप तक पहुंचा चुका हूँ। 99% मैं वो क्रांतिकारी आपके सामने ला रहा हूँ, वो वीर वीरांगनाएं आपके सामने ला रहा हूँ, जिन्होंने अपनी भरी जवानी भी दे दी। बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोगों ने देश विदेश में अंतिम श्वास तक, श्वास कितने भी थे इसकी चिंता नहीं की। इतना सारा कुर्बानी का और बलिदान का, शौर्य का, वीरता का, विलक्षण इतिहास लिखने वालों को, इतिहास के पृष्ठ लिखने वालों को कहीं दर्ज नहीं किया गया। बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, बहुत बड़ा मजाक। कांग्रेस ने भी लेके दी, अगर ये कहा जाता है तो ये और भी क्रूर मजाक है। आइए ऐसे ही असंख्य उन अज्ञात क्रांतिकारियों के श्री चरणों में एक श्रद्धांजलि आज हो जाए। श्री प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य, श्री संतोष कुमार मिश्रा, श्री तारकेश्वर सेन। हाँ, बंगाल का मिदनापुर जिला क्रांतिकारियों का गढ़ बनता जा रहा था। वहाँ के प्रशासक भी क्रांतिकारियों के दमन में अमानवीय नृशंसता का परिचय दे रहे थे। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने एक संकल्प कर लिया। वो क्या कि हम लोग मिदनापुर के डीएम, जितने भी डीएम अंग्रेज आएंगे उनको तब तक मारते रहेंगे, उनको तब तक मारते जाएंगे जब तक कोई भारतीय डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं किया जाता। हाँ, शासन ने क्रांतिकारियों की इस चुनौती को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। मिदनापुर के एक विद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए वहां के अंग्रेज डीएम मिस्टर जेम्स पैडी आमंत्रित थे। 7 अप्रैल 1931 को सायंकाल का समय, 7:30 बजे का समय, वे प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए वो अंग्रेज डीएम विद्यालय में उपस्थित हुए। प्रदर्शनी कई कमरों में लगाई गई थी। एक कमरे की प्रदर्शनी देखकर दूसरे कमरे में अभी एंटर ही किया था, देखना शुरू ही किया था, दूसरे कमरे को ठीक से देख भी नहीं पाए थे कि एक युवक ने आगे बढ़कर अपने रिवॉल्वर से श्रीमान अंग्रेज डीएम जेम्स पैडी पर गोलियां दागना शुरू कर दिया। जब वो बचने के लिए अगले कमरे में भागे, वो मिस्टर डीएम, तो एक अन्य युवक ने उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। गोलियां चलाने के कारण, गोलियां चलने के कारण वहां भगदड़ मच गई। जब शांति स्थापित हुई तो डीएम महोदय एक कमरे की दीवार के सहारे खड़े पाया गया। उनको एक गोली लगी हुई थी। उन्हें तुरंत घोड़ा गाड़ी में डालकर अस्पताल में पहुंचाया गया और एक विशेष ट्रेन द्वारा कलकत्ता से डॉक्टरों की सहायता के लिए
एक स्पेशल टीम मंगाई गई। कलकत्ता के डॉक्टरों ने मिदनापुर पहुंचकर ऑपरेशन करके एक गोली निकाली और अगले दिन प्रातःकाल 10 बजे एक और ऑपरेशन हुआ और एक और गोली निकाली गई। डीएम की हालत बिगड़ती चली गई। 8 अप्रैल 1931 को संध्या के समय ये डीएम महोदय इस दुनिया से चल बसे। मिदनापुर के क्रांतिकारियों की पहली प्रतिज्ञा तो सफल हो गई और मारने वालों का कोई पता ही नहीं चला। सरकार फिर परेशान। मिस्टर जेम्स पैडी की हत्या के बाद ब्रिटिश सरकार ने वो बुखलाई हुई थी। ब्रिटिश सरकार परेशान थी, लेकिन क्रांतिकारियों के आगे झुकना नहीं है। कोई भी सरकार नहीं झुकती भाई, झुकना भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या किया उन्होंने? मिस्टर जेपी के स्थान पर, जेम्स पैडी के स्थान पर दूसरे अंग्रेज मिस्टर रॉबर्ट डगलस को डीएम बना के भेज दिया गया। वो शुरू में बहुत भयभीत रहते थे, सब कुछ देख रखा था, सुन रखा था, क्रांतिकारियों की प्रतिज्ञा भी पहुंच गई थी उनके पास। उसने भय का प्रदर्शन करते हुए अपने भाई और अपने अंग्रेज मित्रों को कुछ पत्र लिखे, जिसमें ये सारी बातें, और कहा भाई शासन ने मेरा सुरक्षा का बड़ा समुचित प्रबंध किया हुआ है, लेकिन भाई मैं डरा रहता हूँ, कब कहाँ से, यहाँ तो कदम कदम पर क्रांतिकारी बहुत संख्या में, कहाँ से कोई निकल आएगा, कहाँ से कोई गोली मेरी तरफ पड़ेगी, मैं इस चिंता में रहता हूँ। ये अपने मित्र और अपने मित्रों और अपने भाई को लिख रहे थे। 30 अप्रैल 1932 को मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग शुरू हुई। सदस्यों की संख्या भी काफ़ी थी। मीटिंग की कार्रवाई सायं 5 बजे तक बड़े आराम से चलती रही। मिस्टर डगलस फाइलों पर हस्ताक्षर भी करते जा रहे थे, अंदर से डर भी रहे थे। उसी समय 5:30 बजे 2 युवक मिस्टर डगलस के इजलास में, वो जो मीटिंग चल रही थी, पहुंचे। उनमें से एक डगलस की कुर्सी की बाईं ओर से आगे बढ़ा और उसकी कुर्सी की दूसरा युवक दाईं ओर से आगे बढ़ा। ये काम कुछ ही क्षणों में आंख झपकते ही, समय नहीं ले सकते थे वो, और दोनों ने एक साथ मिस्टर डगलस पर गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। 8 गोलियां खाकर मिस्टर डगलस लुढ़क गए। वह दोनों आक्रमणकारी भाग गए। एक क्रांतिकारी एक बगीचे की तरफ भागा और दूसरा क्रांतिकारी एक अमरल लॉज नाम के एक प्रसिद्ध भवन की तरफ, बगीचे की तरफ, वो भी भागा। एक बगीचे की तरफ और दूसरा अमर लॉज की तरफ। लेकिन बगीचे की तरफ कुछ दूरी पर कुछ झोंपड़ियां भी बनी हुई थी, वो उस तरफ भागा जो क्रांतिकारी था, और भागते ही वो एक झोंपड़ी में घुस गया। झोंपड़ियों में दीवारें नहीं थी और पेड़ पत्तियां भी घने नहीं थे। इतनी थोड़ी दूरी पर वह बाहर से दिखाई दे रहा था। डगलस के अंगरक्षकों ने उस पर गोलियां चला दी। झोंपड़ी से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, पर और गोलियां चला दी गईं। घायल होकर गिर पड़ा और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये नौजवान कौन था? जो पहले मैंने नाम लिए हैं, उनमें से पहला नाम, इस नौजवान का नाम था
श्री प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य। प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य, उसकी तलाशी ली गई। उसकी जेब में से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, हिजली जेल के कैदियों पर किए गए अमानुषिक अत्याचारों का ये एक हल्का सा प्रतिरोध है। हमारे बलिदानों से ब्रिटेन को सबक सीखना चाहिए और भारतीयों को भी इन बलिदानों से जागृत होना चाहिए। अब ये हिजली जेल के अमानुषिक अत्याचारों का संदर्भ क्या था भाई? वो ये था कि 16 सितंबर 1931 को जेल के सारे सैनिकों ने संगठित होकर एक साथ वहां के कैदियों पर हमला बोल दिया और एक घंटे तक निहत्थे कैदियों पर लाठियां चलाई गई, संगीनों से हमला किया गया, गोलियां चलाई गईं। गोलियों से श्री संतोष कुमार मिश्रा और तारकेश्वर सेन नाम के ये दो युवक क्रांतिकारी कैदी मारे गए थे। उसमें सरकार ने मामले को रफा दफा कर दिया था, कोई न्याय नहीं मिला था। निहत्थे लोगों पर जेल के अंदर ये कुकृत हुआ था। ये नौजवान प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य और इसके साथ और भी कई नाम आएंगे। आज ये एक एपिसोड है, दूसरे एपिसोड में आएंगे। ये उस बदले की आग में जल रहे थे, क्रुद्ध थे और उसी हिजली कांड का उल्लेख प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य के पत्र में लिखा था। मिस्टर डगलस पर गोलियां जो चलाने के लिए जो दो लोग थे, एक तो ये पकड़ा गया प्रद्योत कुमार, इनका क्या हुआ आगे कल के एपिसोड में देखेंगे। लेकिन दूसरा क्रांतिकारी पकड़ा ही नहीं गया। श्री प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य ने बदला लिया किनका? जो निहत्थे कैदियों पर श्री संतोष कुमार मिश्रा और तारकेश्वर सेन मारे गए थे, शहीद बलिदान हो गए थे। हाँ, ऐसे असंख्य अज्ञात मैं उन क्रांतिवीरों को आपके सामने ला रहा हूं, वीरांगनाओं को ला रहा हूं। अभी मैंने केवल और 190 साल में भी कम 1916 से 1942 साल का 1942 वर्ष तक सन तक का छोटा सा इतिहास अब लिया है। इसी इतिहास में ये कौन सा काल है? काकोरी कांड का और चटगांव शस्त्रागार की लूट का। इस सारी स्पैन के अंदर और इस बीच में क्विट इंडिया मूवमेंट, लेकिन उसके अंदर मूवमेंट 15 दिन में फेल हो गई थी, फ्लॉप हो गई थी। उस काल में जो क्रांतिकारी, तो 1916 से 1942 के बीच में भी, इतने अल्पकाल में भी मैं आपके सामने कम से कम 200 एपिसोड 400-500 क्रांतिकारी जो सीधा संघर्ष में अंग्रेजों के साथ जूझ रहे थे, कुर्बान हो रहे थे, बलिदान हो रहे थे। अरे यही 400-500 नहीं, इसी काल में मुझे लगता है कि 1000-1200 नाम आप तक आ जाएंगे जो अंग्रेजों ने समाप्त कर दिए। और ऐसे सभी क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को याद करने का काम मैं इस चैनल के माध्यम से एक प्रयास कर रहा हूं। और ये भाई इतना ही नहीं, 1757 से 1947 तक का 190 वर्ष का, और अभी केवल 24-26 साल का समय नहीं, सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का इतिहास, 2000 से ऊपर क्रांतिवीरों को, अज्ञात असंख्य 2000 से ऊपर ऐसे महापुरुषों को, शूरवीरों को, ऐसे अज्ञात बलिदानियों को, मौन तपस्वियों को, भारत माँ के सपूतों और सुपुत्रियों को
भारत माँ की स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर देने वाले ऐसे अनंत असंख्य अज्ञात ऐसे लोगों को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। कल के इस एपिसोड में देखते हैं प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य के साथ और क्या होता है, बाकी साथियों के साथ क्या होता है। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।